नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डेप्यूटी कमिश्नर जम्मू अंशुल गार्ग अपील टू दी पीपल टू कीप फॉलोइंग द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अलोंग विद अदर गाइडलाइन इंक्लूडिंग वेयरिंग मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन बिसाइड टेकिंग वैक्सीनेशन। नमस्कार। सबसे पहले मैं जम्मू के सभी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारी नई अनलॉक गाइडलाइंस के लिए, बिकॉज जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है डिस्ट्रिक्ट की पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए, हमारी बेड ऑक्यूपेंसीज को देखते हुए, एक अच्छे वैक्सीनेशन रेट को देखते हुए और लोगों का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहा है, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी रिलैक्सेशंस हमारे इस वीक के अनलॉक गाइडलाइंस में हमें मिली हैं। हमारी सारी आउटडोर शॉप्स सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अब खुल सकती हैं और किसी भी तरह के रोस्टर्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है और 7 दिनों के लिए जो है ओपनिंग की हमें परमिशंस मिली हैं। वीकेंड कर्फ्यू भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हटा लिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जो है रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अभी भी लागू है। लेकिन एक अपील मैं सभी लोगों से करना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम घर से बाहर निकलना, इन सभी चीज़ों को हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो सीलिंग है गैदरिंग्स के ऊपर वो 25 अभी भी बरकरार है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, कम से कम ही अपने घरों से बाहर निकलें और कोशिश करें कि अवॉइड करें कि कहीं भी ऐसे इलाकों पर जाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि अगर हम जितना से ज़्यादा इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उतना बेहतर तरीके से और जो हमारे को ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस मिलेगा। सेकेंडली, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और आज 21 जून से इसको और एक्सेलरेटेड पेस पे स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर 18 to 44 कैटेगरीज हमारा एक प्रायोरिटी सेगमेंट रहेगा। हमारे ऑनलाइन बुकिंग्स इस सेगमेंट में अभी भी चल रही हैं और आगे आने वाले टाइम्स में जो सेकेंड डोजेज हैं कोविशील्ड की, उसके लिए भी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा भी अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट्स पर 45+ कैटेगरी वाले लोग भी एज पर देयर एलिजिबिलिटी पहुँचें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि जल्द से जल्द हम सभी को वैक्सीनेशन की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकें। थैंक यू। Quick action of Indian Army troops along with local people and civil administration helped save precious lives from a major fire that broke out in the Malikpur Chatroon in district Kishtwar. 3 houses were completely burnt and all people inside were rescued. आर्मी की टीम आ गई इधर, बहुत आर्मी ने इधर मदद की। इस वक्त रात की टीम थी, वो गोले शोले डाले, उनसे बहुत आग जो है जो कंट्रोल आ गई। और आर्मी का जो जवान है, इनकी बहुत मेहनत है। जम्मू के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर पैंथर पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पैंथर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्य आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जम्मू की पार्टी बात क्या की बीच में नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर और कश्मीर की पार्टी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, जिस तरीके से जम्मू खित्ते की पॉलिटिकल पार्टीज को नज़रअंदाज किया जा रहा है ऑल पार्टी मीटिंग में, उसके विरोध में आज हमने यहाँ एक प्रदर्शन रखा हुआ है। कश्मीर को हमेशा ही तरजीह दी जाती है और जम्मू को नज़रअंदाज किया जाता है, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने का मसला हो, मुलाजमत देने का मसला हो, असेंबली सीट्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, एलोकेशन ऑफ फंड्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, पावर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, हर सेक्टर में जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और अभी जो मीटिंग थी उसमें भी जम्मू को निग्लिजिबल शेयर दिया गया है, जिसमें कश्मीर को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। वहाँ के अलगाववादी नेताओं को बुलाया जा रहा है, जो सेपरेटिज्म की बात करते हैं उनको बुलाया जा रहा है, जो नहीं आना चाहते हैं उनको भी जो है ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है। लेकिन जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन्होंने हमेशा भाईचारे का, एकता का सबूत दिया है, जो नॉर्मेलिटी और यहाँ शांति प्रक्रिया बहाल करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको आपने बाहर रखा हुआ है। ये सरासर गलत है और बराबर का हिस्सा अगर हमको चाहिए तो उसके लिए शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि ऑल पार्टी मीटिंग में बराबर का हिस्सा
जम्मू को देना होगा, यहाँ से नुमाइंदगी जो है वो बराबर आपको देनी होगी, जो इस वक्त नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो बुलाए जा रहे हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी पीडीपी के साथ मिलकर घुटने उनके समक्ष टेक दिए, जम्मू के किसी की मुद्दे को नहीं उबारा। और बड़ी बात यह है कि जो नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी जो है वो वही बात करेंगे जो दिल्ली के आका उनको करने के लिए कहेंगे। इसी तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी कांग्रेस की लाइन जो है, सेंट्रल लाइन है, उसको टो करेंगे। तो यहाँ की बात, जम्मू की बात कौन करेगा? बीजेपी के जो नुमाइंदे जा रहे हैं वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, वो दिल्ली की बीजेपी के नुमाइंदे हैं। हमें जम्मू के नुमाइंदे चाहिए जो जम्मू की बात कर सकें, और इन लोगों से हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू को सब्जुगेट करने के लिए ये मीटिंग जो है आने वाले वक्त में याद रखी जाएगी, और इसका असर जम्मू के ऊपर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसीलिए जो है आज हम अपने विरोध प्रदर्शन करके यहाँ अपने रोष का इजहार, जो जम्मू के अंदर एक गुस्सा का माहौल बना हुआ है, उसका इजहार। सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल जम्मू द्वारा की गई प्रेस वार्ता और स्वागत किया गया सरकार द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग का, आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। देखिए, जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो भारत की सरकार ने यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद जो कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया, हमारी रियासत को तोड़ दिया, हमारे जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया, और आज इन्होंने ये जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, हम ये जो डिफरेंट सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें सिख इंटेलेक्चुअल सर्कल, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन, सिख स्टूडेंट फेडरेशन और फ्यूचर ऑफ सिख्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी भी कई सिख तंजीमों की तरफ से आज हम इस बातचीत का वेलकम कर रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, हम उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो कम से कम जो स्पेशल स्टेटस की बात करें, जो हमारा 5 अगस्त 2019 को हमारा स्टेटस था उसकी बात करें। और जिस तरह की गुप्कार अलायंस ने तो लोगों से ये अहद किया है कि हम स्पेशल स्टेटस के लिए स्ट्राइव करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने स्टैंड पे स्टिक रहेंगे। और ख़ासकर इस खित्ते में जिस तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ये अहद किया है कि हम अपने तमाम हल तलब जो मसाइल हैं वो बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, हम उसका भी वेलकम करते हैं। और सिख कम्युनिटी ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, और जितने भी हल तलब मसाइल हैं दोनों ममालिक के, जिसमें खासकर जो जम्मू कश्मीर का इशू है, वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उसका भी हल निकाला जाए, ताकि इस खिते में अमन हो, दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, और यहाँ पे तरक्की हो, इस खिते में अमन हो, दोनों ममालिक में तरक्की हो, अमन हो, हमारी यही ख्वाहिश है। और जो तीसरा मुद्दा है हमारा, वो डिलिमिटेशन का है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम जो फैसले लिए वन साइडेड, एक तरफा, तो उन्होंने यहाँ पे जो डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू किया, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने सिर्फ बीजेपी को छोड़ के उन्होंने इसका बाइकआउट किया। और हम ये समझते हैं कि आज जब वो बातचीत करने जा रहे हैं, वो डिलिमिटेशन के बारे में भी बात करें कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हो, और ख़ासकर जिस तरह से हमारी मिनारिटी सिख कम्युनिटी है, जो सिखों के नुमाइंदे हैं उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी बातचीत की जाए, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, वो किस तरह से सेव हों, उसके लिए भी सिख कम्युनिटी से भी बातचीत की जाए और उनकी सेफ्टी की जाए। थैंक यू। भाजपा के रविंदर रैना ने की प्रेस वार्ता और कहा 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी भी जाने के लिए तैयार, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जम्मू कश्मीर को लेकर। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनेक विषयों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम सब जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 7 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर दिल खोलकर विकास के कार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की समस्याओं का अगर किसी ने समाधान किया है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। 70 वर्षों में
पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को यहाँ मजबूती दी गई। यहाँ जिला परिषद के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, पंचायतों के चुनाव हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, जिसमें चाहे राष्ट्रवादी डोगरा समाज हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पीओजेके के रेफ्यूजीज हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले दलित समाज के, एससी समाज के, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के बंधु हो, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के हमारे भाई बहन हो, पहाड़ी समुदाय के लोग जो रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा के रहने वाले हों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, समाज के हर वर्ग की चिंता और समाज के हर वर्ग के साथ न्याय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सर्वदलीय बैठक 24 जून को बुलाई है, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल मिलकर यहाँ की जनता को आ रही समस्याएं, जनता के विषयों को, अलग अलग क्षेत्रों के विषयों को अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष रखेंगे। मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के बाकी सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन वरिष्ठ नेताओं को 24 जून नई दिल्ली ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर पर होने वाली है, जिनको भी निमंत्रण मिला है, वो उस बैठक में भाग लेंगे और खुले मन से उस बैठक के अंदर चर्चा करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से, बड़े मन से बैठक बुलाई है, तो सभी को खुले मन से और बड़े मन से जम्मू कश्मीर की जनता के हित में और राष्ट्र हित में, देश हित में इस बैठक में हिस्सेदारी करनी चाहिए और सकारात्मक भाव से जम्मू कश्मीर की लोगों की चिंता जो हम करते हैं, उन विषयों को उस बैठक के अंदर हम सब रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रकार की अति महत्वपूर्ण बैठक 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई गई है और जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं को उसमें बुलाया गया है। ABVP is going to start a plantation drive from Pirkhor near DC office Jammu and inviting Jammu Mayor Chandra Mohan Gupta, Deputy Mayor Purnima Sharma as a chief guest in program. गाँव जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, भारत माता की जय, भारत। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव पीरखो के जो हमारी ग्रीन स्पेस है, सहरगाह है, तवी के किनारे अपने आप में एक अच्छी सहरगाह है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की है। आज पूरे जम्मू शहर में अलग अलग स्थानों पे प्लांटेशन ड्राइव चल रही है, चाहे वो JMC करे, और डिपार्टमेंट करें, सोशल अर्बन जो हमारी वो है फॉरेस्ट्री वो कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, पुलिस विभाग कर रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्पेशल होम मिनिस्ट्री की तरफ से जितने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, BSF, CRP, SSB, सब एक इंस्ट्रक्शन है कि जम्मू को ग्रीन और क्लीन करना है। इसके बारे में आज बच्चा जम्मू का अपन जाग चुका है। जिस तरह बाकी कश्मीर के अंदर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ क्या है, वहाँ प्लांटेशन है। यहाँ पे ज़्यादा प्लांट होते हैं, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, इन्वायरमेंट क्लियर होता है। इसी तरह आने वाले समय में जितनी प्लांटेशन पिछले 8-10 साल से जम्मू और जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, वो दिन दूर नहीं। अगर कटरा में बर्फ़ पड़ती है, उधमपुर में बर्फ़ पड़ती है, तो जम्मू में बर्फ़ क्यों नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम लोग प्लांट लगाते जाएंगे, ऐसे ऐसे वो दिन दूर नहीं, जहाँ हम खड़े हैं इस स्थान पर बर्फ़ पड़ेगी। यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर अपना नाम से शुरू करें और कितने प्लांटेशन जो है आज यहाँ पर लगाए गए हैं? नमस्ते, मुकेश पनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। विद्यार्थी परिषद द्वारा आज से पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर जो है प्लांटेशन ड्राइव का अभियान आज से शुरू हो रहा है। हम पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर 10,000 पौधे लगाने का हमारा ये अभियान है और जो जम्मू महानगर है, इस महानगर के अंदर हम लोग 5,000 पौधे हमारे लगाने का अभियान है। तो जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद लगातार, चाहे वो सेवा कार्य जो हमारे पूरे इस कोरोना काल के अंदर चलते रहे, और जहाँ इस समय पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कशन या डिस्कोर्स चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम अपने अर्थ को जो है वो अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम लोग ऑक्सीजन की जो कमियां है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे प्लांटेशन ड्राइव का अभियान लिया है। उसी संदर्भ में आज जम्मू कश्मीर के अंदर और आज जम्मू के अंदर इस पीरखो के अंदर से ये अभियान हमने अपने जो हमारे माननीय मेयर साहब हैं और हमारे उत्तर क्षेत्र के सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री है उनके द्वारा हमने इस अभियान की आज शुरुआत की है। तो आज से पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा ये अभियान शुरू हो जाएगा। निर्जला काश्ती के उपलक्ष्य पर पुरानी मंडी जम्मू चौक में मंदिर के बाहर ठंडे पानी का शिविर लगाकर लोगों को पिलाया गया पानी। इसी मौका पर भाजपा की पूर्व मंत्री प्रिया सेठी भी मौका पर मौजूद रही। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। में ये जो छबील लगी है पुरानी मंडी में, और खासकर कादसी जो है सब कादसियों में से सबसे बड़ी कादसी है। कल कादसी थी लेकिन आज लगाने का ये तात्पर्य था कि सब लोग कल लगाते हैं और आज इसका महत्व जो है अभी ख़त्म नहीं होता है। जो 24 कादसियों का एक ही समीकरण होता है वो एक निर्जला कादसी होता है। इस उपलक्ष्य में आप सब बहनों को, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। और ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर हम अपनी योग्यता, अपना जितना दान पुण्य कर सकते हैं उतना ही सक्षम होता है, और ये दान पुण्य करने से और इससे एक चैत्र भी आता है, एक चेतना भी जगती है और कहीं ना कहीं समाज में भी एक उदाहरण पेश होता है। पुंछ के दुड़ियाबाटा लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन नायब तहसीलदार के खिलाफ। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पावर है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो नेचर ऑफ चेंज हो रहा है, जो मिट्टी का नेचर चेंज करें, क्या उसके लिए इन्होंने परमिशन ली डीसी साहब से? क्या इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसी से परमिशन ली? इनके पास है कोई परमिशन की कॉपी? कुछ भी नहीं है। क्यों? कि ये एक नायब तहसीलदार है, इनके पास कुछ पावर है और ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई दुकान बनाई जाती है, गरीब आदमी अपनी दुकान बनाता है, अपनी रेडी चलाता है, अपने लिए कुछ भी करता है, तो उसको आके यहाँ पे धमकाया जाता है, बुला जाता है कि तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे तेरे खिलाफ, तुम्हें घर से निकाल देंगे। नायब तहसीलदार क्यूम साहब है, नायब तहसीलदार जो है यहाँ पे क्यूम साहब है, क्यूम बाजार जी ने कहा। ठीक है, तो हम ये लिहाजा हमारे यहाँ पे जो भी इतने नौजवान इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, हम सब की यही अपील है। या तो इन्हें पहली बात है कि गवर्नमेंट को लोकल यहाँ पे जो है अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए। अगर अपॉइंट किया है वो ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जिसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई ना हुई हो। और ऐसे करप्ट ऑफिसर को यहाँ पे जो है अपॉइंट किया जाता है कि जो घर में ही वो कहते हैं मेरी बिल्ली और मुझे ही मैं हूँ। ठीक है, घर में ही आके अगर ऐसा ये चलाएंगे सिस्टम, घर की अपनी रंजिशें, अपना ऑफिसर यहाँ पे आके ये छोटे बच्चे, ये इनका जो दुकानदार है, ये कौन से कोई, अगर इनके पास कोई सरकारी नौकरी होती है ना, क्या मजबूरी थी यहाँ पे दुकान लगाने की? क्या मजबूरी थी? ये लॉकडाउन के जो इन्होंने जो किराया भरा है, 8-8 हज़ार रुपया किराया भर रहे हैं। बैंक का इंटरेस्ट देखो जो इनका चढ़ रहा है, वो कहाँ से भरेंगे? ये कहाँ से वीर कर सकते हैं ये लोग? इनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, इनके तो 8-8 बिजनेस चलते हैं। अगर नायब तहसीलदार है, इन्हें एनजीओ चलाने की क्या जरूरत है? हेडमास्टर रिटायर है एक आदमी, उनको एनजीओ चलाने की क्या जरूरत है? कहाँ से आती है फंडिंग? आज अगर ये कोविड की बातें करते हैं, यहाँ पे हमने ड्राइवरों ने किराया बढ़ाया, तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है, उन्होंने किराया बढ़ा दिया। यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपए यहाँ से पुंछ का लिया जाता है एक पेशेंट को छोड़ने के लिए। किसी लड़की की डिलीवरी होती है, कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम 3,000 रुपया दे के यहाँ से गाड़ी को लेके पुंछ तक जाते हैं या सुरनकोट तक जाते हैं, और इन्होंने 3 एम्बुलेंस खड़ी की हुई है। यहाँ पे अभी कोविड की ये बोलते हैं वायलेशन की है, कौन सी? पुंछ ट्रैफिक पुलिस लॉन्च स्पेशल ड्राइव इन मैंडर। DTI पुंछ शौकत अमीन खान led नाका at various road in Mandar under the supervision of DYSP traffic Rajouri Punch range. काफ़ी दिनों से शुरू रहती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ उनको मुनासिब चलानी भी करते हैं।
लेकिन मेरी आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों से मेरी विनती है, ड्राइवर हजरात से, खासकर ड्राइवर हजरात से, कि ये कोविड का टाइम चल रहा है और इसमें जो SOP है उसका खास ध्यान रखें, ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें और जितनी सवारियाँ उनको अलो हैं ARTO की दफ्तर से और जो उनके लिए अलो हैं गाड़ियाँ, उतनी सवारियाँ उतनी ही बिठाएँ। अगर ज़्यादा सवारियाँ बिठाएंगे तो उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। और ओवरलोडिंग पे हम बहुत ज़्यादा फोकस हैं, क्योंकि ये कोविड है बीमारी, बहुत सख्त बीमारी है और ये जाने ले रही है बहुत लोगों की। तो इसलिए मेरी ड्राइवर हजरात और लोगों से भी, जो लोग बैठते हैं गाड़ियों में, उनसे भी मेरी ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाड़ियों में देख के बैठें। गाड़ियाँ बहुत हैं, आप एक गाड़ी में दूसरी में बैठ जाएँ और 5 बंदे या 4 बंदे जो भी जितना भी इसकी सीटिंग कैपेसिटी है उसकी आप वो बैठ सकते हैं, मैसेज भी करेंगे। इसलिए पर लोग रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ कहीं किसी दुकान के आगे लगा के चले जाते हैं और कहीं अलग अलग जगहों पे लगा के चले जाते हैं। हालांकि पार्किंग्स हैं यहाँ पे 2-4, वहाँ पे पार्किंग में गाड़ियाँ लगाएं। रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियाँ लगाने से ये होता है कि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है और कभी कभी एम्बुलेंस वगैरह या कोई मरीज़ होते हैं उनको परेशानी होती है। तो मेरी लोगों से ये इस्तदा है कि आप ऐसा मत करें, रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियाँ मत लगाएँ, पार्किंग में गाड़ियाँ लगाएँ और लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ। डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर एंड बीडीसी मनकोट चौधरी अमानुल्लाह ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया दौरा और वहां दिए 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। साथ ही साथ हेल्थ विभाग से की मांग, यहां पर एक हॉस्पिटल दिया जाए, लोगों को नहीं मिल पा रही प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सारी सुविधाएं। आज हम ब्लॉक मनकोट के एक बहुत पुराने PHC सेंटर में एक जो कंसंट्रेटर है वो BDC साहब अमानुल्लाह साहब का है और एक मेरे खाते में आया है और हमने ये PHC मनकोट में दिया है। पहली बात ये है कि आज BMO साहब यहाँ पे आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और एक और चीज़ मैं कहूँ कि जब भी हमें जायज़ मकसद के लिए, किसी भी जायज़ काम के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी, कोई भी हुआ, तो इन्हें अच्छे से सुना और हमारी जायज़ बात को माना गया। लेकिन आज अगर BMO साहब को ये ऊपर लिखना चाहिए कि ये जो PHC सेंटर है ये हमारा मेन एक हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि ये जो बॉर्डर एरिया का, मतलब जैसे बालाकोट आ गया, वैसे ही हमारा ये जो मनकोट है इसकी वर्स्ट कंडीशन है। आए दिन गोलाबारी होती है। अभी तो सीज फायर एग्रीमेंट है, हम तो दुआ करते हैं कि ये सीज फायर एग्रीमेंट ये ऐसे ही चलता रहे और हमारे लोगों की जो जानें हैं जो नाहक जाती रही हैं वो ना जाएं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको साफ बात बताऊँ, ये आज हम दे रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की परवाह है कि ये यूज़ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे BMO साहब यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है अंदर। अभी मैं आपको अंदर चल के ये दिखाऊंगा भी, और ये वीडियो जो है ये DC साहब तक भी और ऊपर भी हम कोशिश करेंगे भेजी जाए, ताकि यहाँ पे मनकोट में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा, वीडियो साहब, तकरीबन 40-45 हज़ार आबादी है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं आज आप देख लो, चाहे मेंढर में जाएं चाहे पुंछ में जाएं, आप तभी काम करेंगे। ये हम आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप तभी काम करेंगे जब आपको फैसिलिटीज़ देंगी गवर्नमेंट। ठीक है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा मेंढर का हॉस्पिटल, हमारा जो मनकोट का हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें यहाँ से रेफर किया जाए मेंढर। ऐसा नहीं होना चाहिए मेंढर वाले को भी जो है रजौरी रेफर करना चाहिए। हमारा अगर यहाँ पे अगर इलाज ना हो, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, सर्जरियन यहाँ पे होना चाहिए, एक्सरे मशीन यहाँ पे वॉशरूम के हालात देखो, यहाँ पे बेड 47 के बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है इस PHC से पहले भी लेकिन हमारा मनकोट का ये एम है, हॉस्पिटल है जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसकी कंडीशन मैंने 1977 से लेके इसकी हालत देखी है। इसको सिर्फ एक वाइट वॉश कहीं किया है, बाकी इसको इसका कोई भी काम जो अभी तक नहीं हुआ। उसकी कंडीशन क्या रही कि जो मुतलका गवर्नमेंट बनती रही वो दूसरे इलाकों को डेवलपमेंट करते रहे, इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन मैं आज इस गवर्नमेंट को भी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको भी, LG साहब को भी, DC साहब को भी कहता हूं कि आज भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी चल के अंदर बेडों की कंडीशन दिखाऊंगा, मैं इसके वॉशरूम की कंडीशन दिखाऊंगा,
पानी की फैसिलिटी की दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरा मैं 1.5-2 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाते हैं बाल्टी में भर के। अगर कोई मरीज़ सीरियस हो जाए तो उसको बाल्टी का पानी आते आते आधा घंटा लग जाएगा, तब चला जाएगा, तब तक उसकी जान ही चली जाएगी। पिछले दिनों 7-8 महीने पहले यहाँ बिजली की बड़ी खस्ता हालत थी, लेकिन बिजली की जिस वक्त हमने शोर किया तो यहाँ 250 kV का एक ट्रांसफार्मर दिया गया। लेकिन जो बिल्डिंग की कंडीशन है, बाहर से अगर मरीज़ थोड़ा सा भी ठीक आएगा, लेकिन अंदर आके उसका मरने का अंदेशा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ऊपर से छत से वो गिर रहे हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। लेकिन मैं बीओएमओ साहब आप जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इलाके को भी देखा जाए। During all party meet, we will talk about restoration of Article 370 and Article 35A were scrapped unconstitutionally, said by Mehbooba Mufti. बेचारा जो मजदूर है या बाकी है, ये बातें तो बात की हैं, इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, पर असली हमारा मुद्दा जो है 370 और 35A को जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से खत्म किया गया है, तो हम उसके बारे में उसके रेस्टोरेशन की बात करेंगे। तो मैं जी बार-बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहे पीगर मार्ग पर ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से करना पड़ रहा है गांव वासियों को परेशानियों का सामना। वहीं इसी समस्या को लेकर कोगरमड के सरपंच सुभाष चंद्र बसोत्रा ने की एक प्रेस वार्ता और दी जानकारी। अगर इस मसले को जल्द से जल्द ना किया गया हल तो उधमपुर मार्ग बंद कर करेंगे जोरदार प्रदर्शन। साहिल जी, मैं थोड़ा मीडिया का बड़ा धन्यवाद करना कि तुस जिस वेले वैसी थोड़ी जरूरत पौंदी जां जिस वेले भी सदने तुस इत्थे होंदे। साड़ा पुराना मुद्दा है जेड़ा तुस अस 6-7 महीने का पुराना चलाने आ। उगा रोड का मुद्दा है साड़ा पलासा टू पिंगला माता PMGSY का। साड़ा मुद्दा है सर के बेसिकली 6 महीने पहले अस इत्थे इस प्रोटेस्ट लगे करना और SDM दफ्तर भी गए जां PMGSY दफ्तर भी गए। इहदे बारे च असीं इक आश्वासन दिता गया कि लास्ट मौका जिस वेले ठेकेदार की चेतावनी दी इन्हें आख्या कि मारे असीं लिखत रूप च दिता इन्हें कि 3 महीने बाद ये जेका महीना पिछला 31 तरीक अज 22 तरीक है, इस महीना पिछला लास्ट महीना आख्या कि थोड़ी लुक पई आ। मगर पिछले दिन अस जिस वेले डी साहब को जन्ने कि डी साहब तुसें लिखिए दिता असीं एफिडेविट, वो लुक पेनी पई। उन्हें आख्या भाई असीं इस ठेकेदार पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि असें जे किश करना करी बैठे। मगर मैं इत्थे डी आया, पिछले डी होइए 3, मैं उस वेले भी डी साहब की सुनाया सर थोड़ा कोला पहले 4 डी होइए और इयै गल चलती रही। उन्हें आख्या सुभाष जी जेके पुरानी डी होई उंदी छड्डो पिछे, मगर हूं जेहड़ी गलबात करने अस एहदे पर तुस मेरे पर यकीन करो, क्योंकि एक्शन साहब इत्थे पहले वेले ते असें इंदे पर यकीन था, असें इंदी गल सुनी ते अस इन्हें गल सुनी। मगर 31 तरीक है भी 30 तरीक जिस वेले अस इंदे कोल औने इस महीने और ये भी अपना जेहड़ा खड़े हत्थ करिए इन्हें भी जेहड़ा अपना काम आ फोर क्लोज करिए एक लैटर असीं भेजा है इहदे विच। उन्हें आख्या मैं फोर क्लोज करिए उपर भेजुआ। जिस वेले अस उपर भेजने तो उत्थे आखदे हुण भाई असीं फोन आवाते गए इसी ठेकेदारे कोई 2 महीने ओह टाइम दिओ जां महीने टाइम दिओ, जेका 2014 लई है ते 2020-21 तक लोकनी पेई, वो केड़ा मतलब है कि उसी महीना खंड और टाइम देना जां नाड़ा टेंडर की और दिखना। मैं आखना कि डिपार्टमेंट ने जेहड़े साड़ा ए सीजन मुआया ना एदा भी नहीं परनैलिटी पानी चाहिए ठेकेदार की और डिपार्टमेंट की भी, जिन्हें लोगों ने पर विश्वास किया ठेकेदार पर, और इन्हें लोगों भी या इन्हें लोग ठेकेदार को पैसे खाते जो क्या मतलब है कि किसी 6 महीने टाइम दिता और अज 20 दिन भाई इन्होंने छिड़क का फोर क्लोज किया और नारी फाइल ऊपर पे दी। आज जरूरी असें एक चीज है कि असें ये ठेकेदार चाहिए, असें एक चीज रखना चाहते, असें ये कंपनियां नहीं चाहिए और इसी ठेकेदार टर्मिनेट किया जा और नवा टेंडर अगर नहीं लाया सोमवार अंदर और सोमवार से पूरे रामनगर टू उधमपुर की सड़क की जाम करी है और पूरी जिम्मेवारी PMGSY डिपार्टमेंट दियो। जय जबर जय। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।